हाल ही में राज्यसभा के सभापति ने राज्यसभा में जुमे की नमाज के लिए मिलने वाले 30 मिनट के ब्रेक को खत्म कर दिया है। ये 30 मिनट की ब्रेक लगभग 60-70 सालों से मिल रही थी। अगर हमारा संविधान वाकई में सेक्युलर है, हम धर्मों के बीच सच में भेदभाव नहीं करते हैं, तो क्यों सिर्फ एक ही धर्म के सांसदों को ये स्पेशल सुविधा मिल रही थी? कुछ ऐसी ही राजनीति इंडिया अलायंस वाले पूरे देश में आज भी कर रहे हैं। लेकिन आप बेखबर हैं, क्योंकि 10 जनपद दरबार में हाजिरी लगाने वाली मीडिया आपको ये सब कुछ नहीं बताएगी। शायद यही वजह है कि आपको ये तो पता चल जाता है कि योगी सरकार ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले हजारों अवैध लाउड स्पीकर को उतरवा दिया है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि इसी दौरान कांग्रेस ने कर्नाटक में आपके हक के 10,000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यकों के नाम पर विशेष धर्म पर लुटाने की योजना बना डाली। लेकिन सब चुप हैं। आपको ये पता चल जाता है कि बीजेपी ने कश्मीर से उस अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया, जिसे नेहरू ने यूएन में ले जाकर नासूर बना दिया था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इन ठगबंधियों ने अभी हार नहीं मानी है? मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक 370 की लड़ाई लड़नी पड़ी। हालांकि अंत में सत्य की जय हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सही माना। लेकिन इन ठगबंधियों ने हार नहीं मानी है। ये 370 को फिर से लागू करने के सपने दिखा रहे हैं। वादा तक कर रहे हैं कि सत्ता में आए तो 370 फिर से लागू करेंगे, लेकिन सब चुप। ये मीडिया वाले आपको ये तो बता देते हैं कि बीजेपी सांसद हरिनाथ यादव ने वक्फ कानून को रद्द करने के लिए राज्यसभा में आवाज उठाई है, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि वक्फ बोर्ड को भारत का तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक बनाने वाला कौन है? वक्फ को इतना शक्तिशाली किसने बनाया, जो वक्फ आज किसी भी जमीन पर अपना दावा कर देता है? कांग्रेस ने। आपको ये तो पता चल गया कि बीजेपी ने कैसे दशकों की मेहनत के बाद 3 तलाक जैसे अभिशाप से महिलाओं को छुटकारा दिलाया था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि 3 तलाक जैसे अभिशाप को बचाए रखने के लिए कैसे कांग्रेसी पीएम राजीव गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ संबंधी एक कानून संसद में पास करवा दिया था, जिसने शाहबानों के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया। अरे बाकी छोड़िए, बीजेपी असम में घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए कानून लाती है तो टीवी खबरों से भर जाता है, लेकिन देश के अंदर इंडिया अलायंस में शामिल एक पार्टी का सांसद अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए अपने ही देश के एक हिस्से असम को म्यांमार का हिस्सा बता रहा है। उसके बावजूद भी सब खामोश हैं। यही नहीं, अभी हाल ही में बीजेपी ने आदिवासी और ओबीसी समाज के नेताओं को सीएम बनाया है। लेकिन चरणचुंबी मीडिया ने क्या आपको ये बताया कि कांग्रेस ने तेलंगाना में प्रोटेम स्पीकर बनाया है असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को? वही अकबरुद्दीन ओवैसी जो 15 मिनट पुलिस हटाने की धमकी देता है। इसलिए अब आपको तय करना है कि आप किसके साथ हैं, तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति करने वाले इंडिया अलायंस के साथ या देश हित के काम करने वाली बीजेपी के साथ।